बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बहुत ही उम्दा मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। पहली जो हमारी मेहमान हैं वो नौजवान सहाफ़ी हैं, तकरीबन एक दिहाई से वो क्राइम शोज़ कर रही हैं और क्राइम शोज़ करने वालों के पास समाज की बेशुमार कहानियाँ होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना शेख साहिबा। वेलकम टू द शो तहमीना। और नाज़रीन, जो दूसरे मेरे मेहमान हैं उनसे आप बखूबी आशना हैं, उनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि वो फ़न की खिदमत कर रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। मिज़ाह की दुनिया का एक बहुत अहम नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं अय्यूब मिर्ज़ा साहब। वेलकम टू द शो मिर्ज़ा साहब। हेलो, मिलते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। थैंक यू फॉर कमिंग मेरे साथ। बैठी तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, अखा बनवा के आए तुसी? नहीं, मैं दस क्यों आया, मेरी रैश लाहौर दे विच है। आ मेरियां अखां वा, फिर तुसी कहना यार मेरे दी अखां डाके मारदियां। मैं नहीं चाहता कि डाके मारन, बस अपना ठीक है, जिस तरह चल रहा ठीक है। मिर्ज़ा साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। रख दियो लालवा ये रख दूँ ਤੁਹਾਡੀ इजाजत ना। रख दियो रख दियो। पहने अच्छी लग रही है। पहने रहे हैं जी। हाँ, मैं कोई नहीं, मैं पा भी लवा तो कोई। माशाल्लाह। अखियां वाले ओ पायो, अच्छी लग रही है। मैं दोनों इकट्ठे चलांगे, कल्ले बंदे ਨੂੰ आजकल कुछ नहीं दिंदे। अच्छा तहमीना, 8 बरस हो गए तकरीबन आपको? तकरीबन हम कह सकते हैं कि 8+। 8+। और कितनी आपने स्टोरीज ब्रेक की होंगी या कितनी स्टोरीज कवर की होंगी? हज़ारों की तादाद में। ठीक है। काफ़ी अरसा हो गया, क्योंकि और अब तो ऐसा है कि जब कोई पूछता है या हम कवरेज के लिए जब जाते हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में, तो वो लोग जो सब इंस्पेक्टर्स थे वो इंस्पेक्टर्स हो गए, जो ASI थे वो सब इंस्पेक्टर्स हो गए। तो देखकर ऐसा लगता है कि ये जाना पहचाना है, शायद इसको कहीं मिली हूँ। ये ਤੁਹਾਡੀ पुलिस वाले ना, मेरा मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई काम मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ना। हाँ, शायद ट्राई किया जा सकता तो है। मिर्ज़ा साहब, ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है कि आप तो तुसी हरकत वाल टुर पो, पहले अल्लाह माफी रहे, हरकत मैं सोचिया भी नहीं, तुसी हरकत वाल टुर पे। यार देखो तो सही, ये हरकत करके ही थाने जाना, बंदा वैसे भी थाने जा सकता है। नहीं, हरकत के बाद जाता है, पहले नहीं जाता। वैसे थाने क्यों जाना? झूले लगे ने उत्थे या कोई फिल्म चल रही है, वैसे क्यों थाने जाना तुसी? यार थाने देखिए, ये बने ही इंसानों के लिए हैं। अच्छा, बड़ी ऑब्जर्वेशन वाली कॉमेडी ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ। सर कॉमेडी कादी भी, मेरा मतलब एक हकीकत है, वो भी तो थाने दे विच काफी सारा उन्होंने तल्लक है ना। देखो तो सही, जाहिर है रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है ना। हम आर्टिस्ट हैं, रास्ते में हमें भी पुलिस वाले रोक लेते हैं। फिर क्या करती हैं आप? वो सानू मैं ड्रामे करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्म करते हैं। नहीं, जब पुलिस वाले रोकते हैं फिर आप ड्रामे करते हैं उनके सामने? नहीं, ड्रामे नहीं। ਤੁਸੀਂ ड्रामे करते हो, उत्थे तो सानू तुसी बड़ियां गल्लां करदे, इत्थे भी सानू कोई मजाक सुना के जाओ, कोई ऐटमा सुनाओ। फिर क्या सुनाते हैं आप? फिर उनको मैं पहले तो हालात सुनाता हूँ। जब मेरे साहब कभी ऐसा हुआ किसी पुलिस वाले ने आपकी किसी बात को दिल पे ले लिया हो और सख्ती से बात की हो जब रोका हो? जी, एक दफ़ा का वाकया है, वो धर्मपुरा पुल पे मेरे नाल ऐसा होया कि कहते गड्डी रोको। मैं कहा जनाब हुक्म तो करो। नहीं, गड्डी साइड ते करो। वो गड्डी साइड ते कर ली। तो मैं कहते भाई पहले दसो कि तुसी 2000 का चलान कराना या साढ़े को जूस पीना है। मैं क्या एक ही सवाल है, एक पासे तुसी मतलब सख्ती, एक पासे नरमी, मैंने समझ नहीं आई। कहते इधर आओ फिर तुहानू दसीए। मैं खान साहब हाँ, मेरे को एक ठुमरी सुन लो। पुलिस वाला कह रहा है? इंस्पेक्टर 3 फुल्लां वाला खूबसूरत जवान। वाह वाह वाह। तो मैंने कह रहा जी एक ठुमरी सुन लो। तत्ती रो रो बाट नहीं हारा, ये वो सुनाया उन्होंने मुझे। तो शाह जी मैं कहना कि मेरे को लफ्ज नहीं उन्होंने तारीफ वास्ते। अच्छा। ना लफ्ज सन ना पैसे सन, नजर दे रहे थे। तहमीना, ये बताइए कि ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, ताजी बात है, काम की नौयत ऐसी है कि हर वक्त क्राइम और फोर्जरी और धोखा और किसी हद तक कत्लो गारत, ये सब आप कवर कर रहे होते हैं ना। तो कितने असरात होते हैं उसके आपकी जो आदात व अतवार हैं, नफ्सियात हैं उस पर? फर्स्ट टाइम मैंने जिस शो को प्रेजेंट किया, होस्ट किया, घर आके 3 दिन मुझे नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? जाहिर है वो सारा कुछ जो आंखों से देख कर आई थी, जैसे हम क्राइम की जुबान में कहते हैं जी वकुआ देखने गए हैं, वकुआ जहाँ पर मर्डर हुआ है या एटसेट्रा कोई और केस है।
तो उसको जब आप रात को बिस्तर पर सोते हैं, अपने बेड पर लेटते हैं, तो वो दिन भर में हम जो कर रहे होते हैं वो सब हमारे जहन में होता है, रहता है ना? हम जब उसे रिकॉल करते हैं तो फिर जाहिर है उसके असरात तो आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी नफ्सियात पर आते हैं। लेकिन करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब कोई मर्डर ना हुआ हो इम्यून हो जाते और हैं। कोई खबर ना आए तो हम कहते हैं आज कुछ हुआ ही नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। आप याद करें वो 8 साल पहले वाली तहमीना और आज वाली तहमीना में क्या फ़र्क है? वो 8 इस साल प्रोफेशन पहले, की वजह से 8 से 9 साल पहले एक वो तहमीना थी कि अगर गली में या रोड पर कोई यूनिफॉर्म वाला शख्स खड़ा होता, चाहे वो कांस्टेबल है या वो कोई इंस्पेक्टर है, तो उस गली से डर के मैंने गुजरना नहीं होता था, मुझे इतना खौफ आता था। आज कांस्टेबल नहीं गुजरता कि तहमीना खड़ी हुई कैमरा एक चीज से आप जब डेली मिलते हैं, करते हैं, और तो अब क्या आपका फर्क पड़ा है? फर्क चेंज हो जाता है, जाहिर है हालात और Confidence आ गया, वाकयात चेंज बहुत हो जाते हैं, चीज़ों को आप समझने लगते हैं। बाहर बैठा इंसान थाने को समझता है कि शायद इधर बंदा खा जाते हैं, अंदर बैठे को पता होता है कि हाउ टू ट्रीट, तो वो चीजें चेंज हो जाती और हैं। आपको पता है कि हाउ टू ट्रीट देम। यस, नहीं नहीं, बड़े बड़े रहमदिल ऑफिसर हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार हैं और बंदे को समझते हैं, दर्जा बदर्जा समझते हैं। और बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे हेलो नहीं भाई, आगा शोरश काश्मीरी, मेरी बात सुने, आपसे ये बात कही है किसी ने? आप शुरू हो गए आगे से। नहीं हुण मैं बैठा, मैं जवाब ना दवा, मैं गूंगे दा मुंडा। मिर्जा साहब देखिए मेरी बात सुने, इंटरव्यू करने के, इंटरव्यू देने के ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। सवाल उनसे किया जा रहा है, आप अपनी जरा चुप कर दीजिए, जवाब से पूछिए। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। क्यों करते हैं ये ऐसे? ये पता नहीं, ये करते रहेंगे, ये मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कहीं आपसे मुतासिर तो नहीं है? बहुत से मुतासर है लेकिन बताते नहीं। आफ्ताब भाई के शो में आप दोनों ने कितने अरसे काम किया इकट्ठे? सर तकरीबन 6-7 साल की। 6-7 साल किया। और वैसे भी सर मैं मिर्जा साहब को बचपन से जानता हूँ, मैं इनको इनके ड्रामास देखे हुए हैं। अच्छा, जब पहले से भी जानते थे? जी जी जी, ये ड्रामास और सुपरस्टार अयूब मिर्जा, वाह, मतलब ये वाहिद फनकार थे उस दौर में जिनके पास अपनी गाड़ी थी। मतलब ये बात कोट एंड कोट जेन्युइन बात है। मेरे से बड़े उतार चढ़ाव देखे आपने जिंदगी में? बहुत उतार चढ़ाव देखे। सुई गैस के महकमे में थे सर, और जी। कहते हैं कि मैं करप्शन भी करता था। नहीं, करप्शन में भी करता था। फौरी न्यूज़ कास्टर हो गया, तेरे विच 2 सिमा चल रही हैं इस वे। तो देखिया कर, मैं बाहर जाके मुलाकात भी करनी, मुड़ के मैं यूब मिर्जा ना मिलने जोगा रह जाऊँ। मैंने कोई करप्शन नहीं की सर। नहीं, मैंने कब कहा, आप छोड़िए करप्शन, मैंने आपसे पूछा करप्शन का। नहीं, वो मुझे इल्जाम दे रहे हैं ना। इल्जाम दे तो ठीक है, आप बता दिए कि नहीं की? जैसे नहीं, कभी नहीं की ऐसी, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। और जॉब की मैंने जैसे हसरत रह गई हो आपको। हसरत बस होती है ना कि लोगों की तरफ देख के, यार अच्छे पैसे ले रहे हैं, अच्छी पे ले रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, और मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं हर बंदे के। नहीं, तो ये गाड़ी वाड़ी फिर आपने अपने यानी कि ये जो मिजाज का शोबा था अदाकारी का, इससे बनाई थी? नहीं सर, अच्छा, मेरे भाई ने मुझे गाड़ी दी थी कि धो इसे, अंदर बारों साफ कर। तेरे अंदर जड़ा ना एक वॉशमैन जरूर है। वॉशमैन? तो तू दसदा नहीं, तेरा कद भी हो, तू गड्डियां गुड्डियां लुटिया कर, तू केड़े कमी बैठा है। मैंने बात कर। बस मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अब जैसे तहमीना जी हैं, ये शो जो कर रही हैं, ये जिस तरह इन्होंने बोलना होता है, तो ये आम लाइफ में भी लोग ऐसी बात करते होंगे ना, मैं खास करके, अस्सलाम वालेकुम, मुझे इस वक्त चाय की जरूरत है, क्या मुझे चाय मिल सकती है? मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, इस दाल में थोड़ा सा नमक जरा ज्यादा था, अगर आप उसको नमक को थोड़ा सा कम कर देते तो ये बोर नहीं होता। आप आम लाइफ में भी ऐसी बात करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के डायलेक्ट में और कैमरे जब कैमरा चेंज ऑफ हो होता जाता है, है, टोटली चेंज होता है। ये आप कितना अपने शोबे को अपने ऊपर तारी करते हैं, क्या हर वक्त करते हैं या सिर्फ कैमरे के सामने करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। मिर्जा साहब, आपका जो शोबा है मिजाह का, ये 24 घंटे आपकी शख्सियत पे तारी रहता है, या ये है कि वो जो अपना इरफान साहब कहते हैं कि मैं अपना हर वेले तो नहीं, मैं जो पेट्रोल पॉइंट के पीछे मैं खड़ा? नहीं, हर वक्त तारी तो होता है, रहता है, तारी रहता है। उसमें कार्ड जो है ना वो इंडिकेट करता रहता है, ठीक है, कि कभी कोई बात करे तो उससे मैं बात करूं। ऑब्जर्वेशन 24 घंटे, मतलब बाजारों में, अपने घर के कामों में, आम रूटीन में, और कोई ना कोई जुमला चुटकुला छोड़ते रहते हैं। हाँ जी, कोई ना कोई बात जो है ना वो निकलती रहती है, निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा बात। जैसा कि एक ड्रामे में मैं मुलाजिम बना हूं, मेरा मालिक है, कहना ओए शरफू पानी का गिलास लाओ, मैं क्या क्यों डूब के मरना। इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक मुलाजिम होता था, एक मुलाजमा होती थी,
और अब तो दौर इतना टेंस है कि हर बंदे को कॉमेडी करना पड़ रही है। हाय हाय। इतना टेंस दौर है, जी 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 इतनी महंगाई है, इसमें हर बंदा कॉमेडी हो गया है। हाँ, मैं आपने मिरर कितना देख के है इस मुझे बार कह रहे हो। बिजली का बिल? बिजली का बिल मेरा इस वक्त तो जनाब 15,000 रुपये आया है। 15,000? हाँ जी। मिर्जा साहब खुश नसीब हैं आप। आपकी तो तस्वीर लगनी चाहिए चौको और ऊपर नहीं वो क्योंकि शाह जी वो आता था 6,000 7,000, लेकिन इस दफा ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल घर बंद रहा? नहीं घर बंद का भी बिल ही आता है, रेडियो का भी डाला हुआ है, हाँ। टीवी का भी डाला हुआ है, तो टेलीफोन का भी डाला हुआ है। नहीं 15,000 रुपए जो बिल आया है हाँ जी। तो बिजली जलाने के बाद आया है कि बिल्कुल बंद? नहीं सर, बिजली जलाने में अच्छा। मतलब पहले हम इतनी जलाते थे तो 6-7 आता था। तो क्या जीरो का बल्ब जलाया था आपने? जिलो का बल्ब वाला दौर चला गया। हाय हाय, जीरो का बल्ब वो भी एक कभी दौर का जलाते क्या थे आप? याद करा दिया शाह जी आपने। क्या क्या याद आया उस वक्त? ये आप ना ही पूछो, बात ये गल बहुत आगे निकल जानी है। तहमीना जी, मैं कहना भी- मेरे साहब मैं ब्रेक ले लूं? जी ब्रेक ले लूं। और मेरे साहब का बिल जो है वो 15,000 आया है, ये बड़ी बहरहाल खबर है। वाह जी वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहमीना शेख साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अयूब मिर्ज़ा साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वाह। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ क्राइम रिपोर्टर तहमीना शेख साहबा और मोहतरम अयूब मिर्ज़ा साहब। मेरे साहब ये फरमाइए कि घर में भी आप अपनी बेगम को, आपकी तो काफ़ी सारी बेगमात है ना शायद? नहीं सर, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, ओहो वेरी सैड। हाँ जी। सारी चैप्टर क्लोज हो गए? जी। काफ़ी सारे चैप्टर थे ना? जी चैप्टर तो काफ़ी होते हैं लेकिन वो क्लोज। नहीं, कितने चैप्टर्स थे? चैप्टर 4 थे लेकिन वो ख़त्म हो गया। 1 बाय 1 वैसे भी करके। इजाजत भी 4 तक की थी आप। आपकी तो बुक की बात हो गई। हाँ, बस हो गया आपके साथ तो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਫੜ ਕੇ। मेरे साहब कितनी शादियाँ की ऑन अ सीरियस नोट? आप जी मेरी 4 थी। चारों नहीं चली? नहीं आप क्या समझते हैं कि उनका कसूर था, या अगर कोई भी शादी नहीं चली तो आपका कसूर था? नहीं, उनका कसूर क्या कहेंगे, ये कुछ मुकद्दर का कसूर है, मुकद्दर में आ नहीं, जाता मुकद्दर देना पाओ ना, ਤੁਸੀਂ कोई भी नहीं वसीते कोई ना कोई तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। है। नहीं सर, कुछ मे बी कि मेरे वालों कुछ हुई है या उन्होंने वालों हुई है, ये मिजाज अपना, कंसीविंग उन्होंने दी अपनी और मेरी अपनी। नहीं, अगर आप अब मशवरा दें किसी को कि भाई शादी चलाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, तो क्या मशवरा देंगे आप? तजुर्बाकार हो गए ना आप। नहीं सर, उसमें ये है कि माइंडली तौर पे एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। अच्छा। वो भी सुने हम भी सुने, वो भी माने हम भी माने, वो मनवाएं हम माने, हम मनवाएं तो वो भी माने। तहमीना, आप मैरिड है? जी बिल्कुल, मैं मैरिड। तो मियाँ साहब को फिक्र नहीं रहती कि भाई क्या तुम ये खतरों से खेलती रहती हो? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ अभी तक तो। अच्छा। नहीं हुआ। ज्यादातर पेरेंट्स को रहता है ऐसा इशू। वो मियाँ पूछ साहब रहे को कोई होते फिक्र हैं। नहीं होती आपकी? जरा कम होती है, ऐसा नहीं होता। ये तो फिक्र करने वाली बात है। काम में आके आप पॉलिश हो जाते हैं। जब आप पॉलिश हो जाते हैं तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली को समझ आ जाती है कि आप अब इस काबिल हैं कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं। अच्छा, आपका जो काम है उसमें लाजिम बात है कि दुश्मनी भी है, उसमें कहीं हंगामा भी है, कद्दो खारत के जैसे लड़ाई झगड़ा भी है, फायरिंग भी है, पुलिस भी है, बाज़ औक़ात थ्रेट्स भी आती हैं। तो कभी आपको थ्रेट वेट आई? मैं एक प्रोग्राम कर रही थी शेखुपुरा में, फारूकाबाद के एरिया में। वहाँ पर मुझे मेरे किसी सोर्स ने ये इतला दी कि यहाँ पर 70 से 80 लड़कों को जंजीरें बांधकर बंद किया हुआ है, उनको उनके घरों से अगवा करके। और ये रिपोर्ट ये की जाती है कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो फर्स्टली मैंने ये कहा कि मैं वहाँ पर विजिट करती हूँ। जब मैंने वहाँ पर विजिट किया एज आ कस्टमर कि मुझे भी किसी को अगवा करवाना है और यहाँ जमा करवाना है, तो फिर मैंने वहाँ पर देखा और कुछ अपने सोर्सेज के थ्रू मैंने वहाँ से कुछ वीडियोस बनवाई। तो वीडियोस में मुझे ये पता चला कि लड़के, बच्चे, बड़े, बूढ़े, पाँव में उनके जंजीरें बांधी हैं। वो जंजीरें इस कदर टाइट हैं उनकी पाँव में, टखनों में, कि उनमें जख्म आ गए हैं और जख्मों से कॉन्टिन्यूसली ब्लड रिस रहा होता है। तो मैंने स्टोरी पर काम करना शुरू किया अल्लाह का नाम लेकर। ये मेरे करियर की एक बड़ी स्टोरी थी जो मुझे भूली नहीं आज तक। इस पर मैंने जब काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 70+ लोगों को मैंने आज़ाद भी करवाया। और जितने भी लोग थे वहाँ पर आज़ाद होने के बाद, जाहिर है वो नारे लगा रहे थे, तो उनकी सहाफत पे कितनी ताकत है। अगर बिल्कुल बिल्कुल।
आज़ाद करवाया, और फिर उल्टा वो जो मजबूत सारा इस्तेमाल सिस्टम चला रहा था एक गैंग, वो फिर मुझे निशाना बनाने लग गए। वो फिर मुझे थ्रेट कॉल्स करते थे और अच्छा। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा जस्ट एक आपने देखा है, ऐसे बेशुमार है हमारे, और आपको भी इन्हीं में से किसी एक में बंद करना है हमने, अब आप इंतजार कीजिए। तो जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, वक्ती तौर पर मैं और भी ये कितनी डरी। पुरानी बात है? 2 साल पुरानी 2 बात साल है, पुरानी। ज्यादा तो मामला भी पुरानी खत्म नहीं। हुआ, ये जारी है? जी खत्म हो गया खत्म था। हो गया, फिर उसके और उस बाद वक्त आप मैरिड उन्होंने- थी? जी बिल्कुल। तो मियां साहब के इल्म में आया? जी जी बिल्कुल इल्म में फिर- आया घर वालों के, और उनको मैंने कहा दरवाजा खटक रहा है, कोई आया तो नहीं है। मियां साहब इंग्लिश है। बहुत डर लगा, बहुत खौफ आया, लेकिन एट द एंड जी जो है वो सच की होती है। सच की होती तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर ग्रिप करके वो सारे का सारा जो नेटवर्क था उसको ब्रेक भी किया Very good. और उनको अरेस्ट भी करवाया। वेरी गुड। मिर्जा साहब देखिए ਤੁਸੀਂ नहीं जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਹਮੀਨਾ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਆਂ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ कभी ऐसा हुआ कि कोई खटपट हो जाती छोटी मोटी? नहीं, तो बिल्कुल मियां साहब भी ने कहा होगा भी क्राइम रिपोर्टिंग जो है बाहर रखो, नहीं नहीं घर में बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे बहन भाइयों की तरफ से आता है। मियां साहब की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। घर कितना पर जब साल हो गया कभी आप शादी कोई मेरी शादी को जी 10-12 साल हो गए। कभी कोई खटपट नहीं हुई? नहीं कभी कोई खटपट नहीं हुई, अब कोई आपसे इशू कौन नहीं आया। खटपट करेगा? क्राइम शोज करना ये तो अब स्टार्ट किए, एक अरसा हो गया जाहिर है इस फील्ड में, तो ऐसा मिजाज कभी तो हुआ आपका नहीं। शुरू से क्राइम शोज वाला होगा ना? अच्छा मिर्जा साहब जी। और तहमीना हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। तो तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ सिर्फ परफ्यूम लाने वाला रह गया भाई सेगमेंट के लिए रेडी है कि नहीं? हाँ जी मैं आ देखो जी मैं रेडी हूँ बिल्कुल किसी अकीके की दावत थोड़ी आई है। ये बात जी शादी नापसंद, शादी से दूर भागने मैं लगे सबके हैं। जवाब। ख्वाब, आंसू अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हाँ जी। हैं। मिर्जा साहब कीमा करेले, हा बहुत अच्छे लगते हैं सुशी पसंद नहीं है आपको, प्रॉन्स पसंद नहीं है। अच्छा प्रॉन्स क्या है मिर्जा साहब? प्रॉन्स खाए हैं आपने? मैंने बहुत दफ़ा खाए हैं, मैंने लोगों को खाते भी देखा है लस्सी, बहुत अच्छी लगती है लस्सी बहुत अच्छी लगती है। सिंगाड़े, क्या बात है क्या बात है, वाह। इस वक्त मिल जाएंगे कहीं से है नहीं इस वक्त। बहुत अच्छे। ठहर जाओ सिंगाड़े। हकीम, हकीम की जरूरत तो डॉक्टर। है आपको शायद। हकीम या डॉक्टर? हकीम कोई बीमारी हो जाए तो हकीम के पास जाते हैं, हकीम के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास कम जाता हूँ कम जाते हैं। अगर चले जाते तो ठीक रहता वो काम। डॉक्टर फिर मैनू आउण नहीं दिंदा अच्छा जी। किस इलाज ही एडा लम्मा कर देना कि महीना दाखिल कर दो जी मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਾ अच्छा 1.5 महीना ना नफसात दे डॉक्टर ने ना वही रख देने सिर्फ ਤੇ ਮੈਨੂੰ तंदुरुस्त समझदे नफसात। आर्टिस्ट थोड़ा सा होता है आप वाह। ज्यादा से हैं। जब क्या है? जब तक तहमीना जी ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਕਰਕੇ ਹੈਂਗੀ ਫੈਂਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ज़हनी तौर ਤੇ हाँ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ आप सही कह रहे हाँ नहीं एक कोना छिला होता है उसका। कितनी उन्होंने अच्छी बात की, कोना छिला होता है, हालांकि ए जी ना पूरी मेज छिली है बस। स्कूल मिर्जा साहब या कॉलेज? स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने चने बेचे हैं। मिर्जा साहब वो पूछ रहे हैं कि स्कूल का जमाना अच्छा लगता था या कॉलेज का? मुझे स्कूल का ज़माना बहुत अच्छा लगता था अच्छा माशाल्लाह। कॉलेज तक तो मैं गया ही नहीं मिर्जा साहब जी सवारियों में कौन सी सवारी आपको पसंद है? सवारी साइकिल, मुझे- मोटरसाइकिल या मर्सिडीज? मर्सिडीज ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ फ्री भी देवे तो मैं नहीं लेनी सर अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह फ्री ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री को देवे ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ। शाह जी तुसी इस बच्चे ਨੂੰ बहुत फ्री कीता है तहमीना रेडी हैं आप? बिल्कुल ब्रेथलेस 2020 है? बिल्कुल ओके बताओ, न्यूज कास्टर या न्यूज एंकर? Newscaster। न्यूज कास्टर। Yes। अच्छा आपको वो ज्यादा पसंद था काम अच्छा था, स्टार्ट किया, काम किया और घर निकल एंजॉय गए। किया। मेकअप, जरूरी। सोशल मीडिया, स्कूल या कॉलेज का जमाना? स्कूल स्कूल का जमाना अच्छा जी स्कूल के हवाले से मेरा और इनका बहुत ज़हन मिलता है अच्छा बेदरेग मिलता है। उनको भी स्कूल अच्छा लगा और मुझे भी स्कूल अच्छा लगा क्या बात है, वाह वाह। डायरेक्ट रसाई है उनकी आईजी तक?
नहीं, मुझे कॉलेज अच्छा लगता है। तहमीना, मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं, ये पूछा। नहीं, आपको बस पसंद मैंने है तो या एक नहीं? लफ्ज आपके सामने पेश किया है, होनी चाहिए। ओके, हाथ वाला पंखा, पक्षी जिसे हम कहते No. हैं, पसंद नहीं आप? No. या एसी? एसी एसी वो पक्षी शक्की आपको No. पसंद नहीं? कभी देखी तो है आपने कभी? देखी भी है, बनाई भी है। वो पेपर अच्छा। से हम फैन बनाते होते थे, अच्छा, छोटे अच्छा, होते, अच्छा, फिर यूं यूं उससे हवा लेते थे, उस पे कलर्स भी करते थे। जिस दिन आपका यूपीएस भी काम करना छोड़ गया उस दिन आपको उसकी अहमियत का एहसास हुआ। गचक एक चीज हुआ करती थी। गचक खाई आपने? मीठी मीठी डंडे हाँ, पर हाँ, होती है। हाँ, हाँ। यस हाँ, वाह। गोलगप्पे, यस टिंडे, नो हाँ। चूहा। नो मेरे साथ चूहा पसंद है आपको? अरे वाह। बंदर, अच्छा लगता है, बंदर अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, साथ बैठा हुआ है माशाल्लाह। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहमीना शेख साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अयूब मिर्जा साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारा सेगमेंट है भाई जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। ओके आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि पब्लिक सब जानती है? तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और देखते हैं क्या पूछना चाह रही पब्लिक। अयूब साहब, अगर आप मिर्ज़ा हैं तो आप मुग़ल दौर के कौन से बादशाह को पसंद करते हैं, और आप क्या समझते हैं अगर आप उस दौर में होते तो हुकूमत कर रहे होते या लोगों को हंसा रहे होते? प्लीज़ कमेंट। वाह जी वाह। मिर्जा साहब, देखिए जी, एक कॉमेडी आर्टिस्ट है, वो तो लोगों को हंसाएगा, कोशिश करेगा। अच्छा, यानी कि आप उस दौर में भी कॉमेडियन ही होते? नहीं, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं। ये मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। आए है, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। आए हाय, अरे। वाह वाह, क्या बात। जी, आपको रोड शो के दरमियान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई दिल फेंक आशिक आपके पीछे तो नहीं पड़ गया और आपको जान छुड़ाना मुश्किल हो गई? तो दस दो जवाब, जवाब लेके जाएंगे तो। हाँ, मुझे भी सामना करना पड़ा उसका। मुझे पुलिस वाले करते हैं, वाकई ऐसा ही है। आपको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी आते हैं। अरे। तो नॉर्मल शख्स को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसको बताता है? जाके अपने घर पे बताता है, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाए तो शायद कोई पुलिस स्टेशन कश्माला से। साहब ने कहा था कि ये भी हैरेसमेंट है। ऐसे ही है, तो वो बताता है। अब हम किसको बताएं जी? हमें कौन सा डीएसपी छेड़ रहा है, हमें कौन सा एसपी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं? तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, चलता रहता है। इग्नोर और एसपी रैंक के लोग जाहिर है बेशुमार। देखिए, है तो वाह, मर्द वाह। ना, है तो मर्द ना। नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां जो हैं और अपना अपना वक़ार दिस इज जो है, अनदर उसको- थिंग। वो सबसे जिम्मेदारी important एक होता अलग चीज है। जो आपकी मर्दानगी होती है ना, निकल निकल के बाहर आती है आपके मैसेजेस के जरिए। है। मर्दाने बड़े खिलाफ हो तुम। बस ये लेकिन है। अगर वो इस किस्म की हरकतों से आपको लाजी जाहिर बात है, है आपको मॉर्निंग और experience वो हो कहेंगे तो जाता आप है, खिलाफ आपको नहीं समझ होंगे। आ जाती है चीजों थोड़ा की। जिहा हाथ नरम रखो, इधर भी मर्द बैठा है। माशाल्लाह। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट Unfortunate। ऐसा है, लेकिन ऐसा होता कि है। उनकी रेशो क्या है जो कि आप समझती है कि बड़े प्रोफेशनल हैं और अपने दायरे में रहते हैं, और कभी 60% लोग 60% लोग, तो 60% लोग बेहतर हुए ना फिर इसका बहुत मतलब। अच्छे, बहुत अच्छे ना, अच्छे, ठीक बात। बिल्कुल। किसी खातून से और क्राइम रिपोर्टर से मर्द की तारीफ जो है वो हमने निकलवा। निकलवा ली। वैसे मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इससे गुरेज करना चाहिए। जी जी। और ये कोई तुक नहीं है कि किसी भी, सबको पता है कि मर्द और खातून का मुआशरे में बिल्कुल रिलेशनशिप ऐसे जो है वो कैसे देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो बिला वजह किसी को रोजाना मैसेजेस करना सुबह शाम, मेरे ख्याल में इससे गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो शायद कानून के दायरे में नहीं आती, मगर इखलाक तो हम सबको पता है। वैसे आप क्या समझती हैं कि अगर कोई इंटेंशन नहीं है या है या नहीं है, लेकिन किसी खातून को या खातून मर्द को कोई चीज़ें शेयर कर सकती है या नहीं कर सकती? आपकी गपशप है, आप अच्छे दोस्त हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आपको 2 या 4 मरतबा उसका कोई जवाब नहीं देता फिर तो फिर आपको नहीं करना आपको चाहिए। समझ जाना It चाहिए means ना। कि ये हाँ, शटअप बजाय कॉल इसके कि वहाँ ये शटअप कॉल है। मेहरबानी करें, रुकें, बात हाँ, आएं। बस कर दो। Yes। बजाय इसके कि आपको मैसेज करके कहा जाए कि प्लीज Yes। डोंट डू ये एक, अब मैं कहती हूँ, रिस्पेक्टिव वे है कि आपको हाँ। इग्नोर किया, ये जवाब खामोशी का मतलब ही यही है। इट मींस कि आपको समझना चाहिए। नो। यस, नो, शट अप। नो मींस नो। मुझे भी पता है सुबह हो गई है। एंड गुड मॉर्निंग ना 10 मतलब नाश्ते का टाइम है। जी,
मेरा मिर्ज़ा अयूब साहब से ये सवाल है कि मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारी शादियां की हुई हैं, तो आप ये बताएं कि आपका तजर्बा कैसा है ज़्यादा शादियों का, तो क्या आप अभी भी ये समझते हैं कि सबको ज़्यादा शादियां करनी चाहिए या शादी एक ही अच्छी है? भाई एक हादसाती शादियां थी मेरी, कोई खुशी से अरेंज शादी तो मेरी एक ही थी और बाद में भी अरेंज की, लेकिन वो एक ऐसी हादसाती हो गई, मैनेज नहीं कर सके या मैं उनसे नहीं कर सका। ये मुझे अच्छे तरीके से इस बात का कोई पता नहीं चला कि क्या बन गया। मतलब इसका आप फैसला नहीं कर सकते फैसला कि नहीं गलती किसकी थी, ये आपका ख्याल है जी। मगर अब आप समझते ही हैं कि शादी एक ही होनी चाहिए। शादी एक ही होनी चाहिए। एक ही, ज़्यादा शादियों के आप हक में नहीं है। नहीं सर, मतलब करने में कर सकते हैं लोग। अच्छा, अभी भी कह रहे हैं आप ये? नहीं, मीन के मैं नहीं कहता। अच्छा, आपको पता है इन्होंने एक दो मरतबा ना माइक भी खींच के मारा है लोगों को। नहीं अच्छा, भी डर लग रहा है, इन्होंने परले पासे माइक नहीं रखे खाली हाथ है। तो फिर भी डर लगता है। ये उससे ज़्यादा खतरनाक बात है। अच्छा वैसे भी इस एंगल से देखें ना तो लग यही रहा है कि वो शो कर रही हैं और साथ एक मुलजिम पकड़ा हुआ उन्होंने कि जी हाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अयूब मिर्जा, इन पर इल्जाम ये है कि 3 बच्चों से टॉफियां छीन के भागे हैं। ये हर मोहल्ले में टॉफियां छीनते भागते हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी मिर्जा साहब, कब तक टॉफियां छीनेंगे? ये बच्चे की दवाई का टाइम हो गया, इन्हें दे के तो सुआ दे। जी, मेरी अयूब साहब से फरमाइश है कि कोई ऐसा गाना गाएं कि जिसके बाद आप और मैं हम दोनों वायरल हो जाएं। वाह वाह, क्या क्वेश्चन आया है भाई? आप बताएं। नहीं आपसे है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है। पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। अच्छा, जबरदस्त। तो जब 4 शादियां की आपने जी, क्या किस खातून से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रही आपको? हफ्ता हफ्ता वो मेरी ये सवाल का सामा। पहली जो मेरी शादी थी उससे मुझे बहुत प्यार था पहली बेगम से बहुत प्यार था। और अब तक भी मेरा दिल से उनका प्यार नहीं गया। तो बाकी तो शादियां 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 बंदा करे जाए। मगर पहली बेगम जो थी उनसे बहुत आपको बहुत ज़्यादा प्यार। ठीक है। आज नाज़रीन, भी है। जी कुछ कह रही हैं आप? आज भी है। आज भी है, जी हाँ। कल भी तुमसे प्यार था मुझको, तुमसे मोहब्बत आज भी है। वाह, स्टे विद अस, स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद और हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। मिर्ज़ा साहब आपसे शुरू करते हैं। जी, कोई अफसोस, नदामत किसी बात पे मिर्ज़ा साहब ज़िंदगी में? जो मैं अपनी शादी की बात कर रहा था ना, हाँ। उसमें मुझे नदामत हुई है। अच्छा, यानी मैं प्यार भी की उसका इजहार कर रहा हूँ, तो अब मैं नदामत भी उस पर करूँगा कि अब ये आज ये कुछ हो गया तो पहले मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मुझे नदामत हुई। ये आप बात कर रहे हैं पहली शादी के बाद वाली? जी, पहली शादी के बाद। अब आपको इस बात पे अफसोस है कि पहली शादी के बाद जो आपने बाद वाली शादियां की वो आप समझते हैं कि नहीं करनी चाहिए थी? ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, करनी नहीं चाहिए थी, करनी चाहिए थी क्योंकि वो ज़रूरत थी। मैंने एक ज़रूरत महसूस की। ज़रूरत ये थी। नदामत किस बात पे मिर्ज़ा साहब? नदामत पहली शादी की कि यार ये क्या हुआ। अच्छा, पहली पे भी नदामत थी आप? पहले नदामत की यार आप पहम नदामत है। आप सरापा नदामत है, हेड टू टो नदामत हैं आप। तुसी इत्थे ही आ जाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ सीट पे आ जाऊँ। पहली शादी थी उस पे आपको नदामत थी? नदामत। और जो बाद वाली थी? बात अच्छी थी अपनी अपनी वो जगह, हजामत लेकिन मैनेज नहीं कर सकी। अच्छा, मैंने नहीं। मैनेज नहीं कर अच्छा, और किसी को गिल्ट जिस गल ते ज़मीर जड़ा ना उर्दू में कहते हैं ना कचोके लगाता रहता हो कि मिर्ज़ा यार है मैं की कीता सी। असल में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मिर्जा यार मैं क्या चवल मार बैठा। ये आपको कब महसूस हुआ? नहीं, ज़मीर मलामत करता है बड़ी बातों किस बात पे करता है? मैं सुई गैस की जॉब करता था। ठीक है। तो मैं सुई गैस की जॉब सुई गैस आप चूस नहीं सके उसकी मलामत है क्या? मतलब वो जो गैस आ रही थी क्या करना था उसका? नहीं, मतलब कि मैं जॉब करता रहता। मैनू की सी मैं क्यों छड्डी, मैनू बाद च नदामत हुई, पछतावा आया।
कि यार मैं नहीं छड़नी चाहिए। अज मैं उस जॉब ते लगा हुंदा ते मेरी घट तो घट भी होर कुछ नहीं 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया मेरी सैलरी होनी सी। तहमीना साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक प्रोग्राम करने के लिए गई थी, पता चला था कि ये मुलजिम है, एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ। जाके जब मैंने अपना प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट रिकॉर्ड किया और मुझे उसके जुर्म के मुतालिक बताया गया, तो मैं मुलजिम से बहुत हार्शली बोली थी। प्रोग्राम ख़त्म हो गया, प्रोग्राम ऑन ईयर हो गया और फिर आफ्टर 6 मंथ्स पता लगा कि वो बेगुनाह शख्स था। तो उस पर बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि काश वो वक्त में वापस ला सकती, या मैं जाकर उससे सॉरी कर लूँ, या मुझसे गलती हो गई। तो उसकी मुझे बहुत निदामत आज तक होती है। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये हम सबको ना ये हर वक्त सीखना चाहिए हमारे शोबे में, खासतौर पर ओवरऑल सोसाइटी को भी, कि हम जज नहीं हैं किसी भी वकूए के। बिल्कुल। और जब तक पूरा मामला हर तरीके से सामने ना आ जाए, उसको खंगाल ना लिया जाए, और लाज बात है ये जो सारा प्रोसेस है ये अदलिया ही, कोई अदालत ही इसका फैसला कर सकती है। यस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किसी भी शख्स पे कैसा ही इल्ज़ाम क्यों ना हो, उसको भरपूर मौका मिलना चाहिए आखिरी वक्त तक अपनी बात करने का, फिर उसके बाद जाके कोई जज जो है वो ये फैसला कर सकता है। तो ये जजमेंटल होना ओवरऑल भी सोसाइटी में और हमारे शोबे में भी हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, यू आर टू यंग अभी माशाल्लाह, मगर आपको उसका एहसास है। प्रोफेशनली भी ये बहुत आला बात है, बहैसियत इंसान भी ये बहुत आला बात है जो आपने, बड़ी खुशी हुई। हैप्पीएस्ट मोमेंट तहमीना शेख की जिंदगी का? ड्राइव करना। अच्छा, पहली मरतबा आपने ड्राइव की या लाइसेंस वाइसेंस के बाद? नहीं, फर्स्ट टाइम जब ड्राइव किया तो मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, मुझे किसी ने हॉर्न ही नहीं मारा, अच्छा मैंने कहीं गाड़ी नहीं मारी। तो मैं बहुत खुश थी उस टाइम। चलो गुड। सबसे पुरमुसर्रत लम्हा जिसने सबसे ज्यादा खुशी दी हो मिर्जा साहब को? जब मेरे बेटे की शादी हुई थी ना जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी थे, और मतलब दिल खुश भी हुआ। सबसे बड़ी खुशी मिली कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को सर पे सेहरा देख रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं इसको ब्याने के लिए जा रहा हूँ, फिर ब्याह के लेके आया। मुझे बहुत खुशी, मैंने सोचा मेरे माँ बाप साथ होते आज वो भी मेरी खुशियाँ देखते। वाह, तो सबसे बड़ी खुशी मुझे, सबसे बड़ी खुशी होती। हाँ, इन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा ए सेरा सुटी ना ए मैनू दे दे, मैनू किसी वेले भी लोड़ पै सकती है। तेरा ये गल कहना बनता है? नहीं, मेरा नहीं बनता मिर्जा साहब, आपका। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे इस टाइम। सांगले के देवानंद लग रहे। ड्रेसर को जाना जिथों तू वाल डाई कराना आए, डाई कराना। मिर्जा साहब ये फरमाइए, कितनी औलादें हैं आपकी? जी मेरे 5 बेटे हैं। 5 बेटे? हाँ जी। सिर्फ बस बेटे हैं, बेटियां नहीं? नहीं, बेटी नहीं है। अच्छा, टोटल 5 बेटे? जी बस। अच्छा, तो कभी महसूस हुई कमी बेटी की, साहबजादी की? जी बड़ी कमी महसूस होती है, अपनी रौनक, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। यस, अल्लाह की रहमत है। मुझे बड़ी खुशी होती है। अब अल्लाह ने मुझे पोती के रूप में, अरे वाह वाह, वो बड़े बेटे की बेटी है जिसकी मैंने शादी की थी, तो वो बेटी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ठीक है। तो वो मैं जो है ना वो अपनी बेटी को प्यार कर गया था। अच्छा, ये बड़ी प्यारा रिश्ता होता है ये। पोती से बहुत प्यार है? बहुत प्यार। मेरी पोती मेरी बेटी है, वो मुझे जान से भी प्यारी है। मेरे साहब आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी वालदा थी, सबसे पहले उनको कैंसर हुआ। ओहो। तो वाला साहब को भी कैंसर हुआ। तो वो मेरा बड़ा ही मतलब जो है ना वो ख़तरनाक और बहुत बड़ा दुख का समा था, वक्त था वो, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मैं बर्दाश्त करता चला गया, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा फ़र्ज़ था। मेरी माँ का इलाज, मेरा फ़र्ज़ था मेरे बाप का इलाज, मेरा फ़र्ज़ था मेरी बहन का इलाज, मेरा फ़र्ज़ था मेरी दूसरी बहन का इलाज। और इनमें से अब कौन कौन हयात है? जी कोई भी नहीं है। वालदा भी नहीं है, वालद भी नहीं है, दोनों बहनें भी नहीं हैं। अल्लाह की मतलब तरफ से ड्यूटी थी, मैंने पूरी की। मेरे साहब आपको अपनी वालिद या वालदा इंतकाल कर जाने के बाद सबसे ज़्यादा किस मौके पे याद आए? क्या उस दिन बहुत याद आए माँ पे? मुझे जब मैं घर जाता हूँ ना तो दस्तक देता हूँ तो आगे से वालदा नहीं होती, तो मेरे वालिद नहीं होते। वो जब मैं जाता था मेरे इंतज़ार में रहते थे कि मेरा बेटा आएगा। वो मेरी माँ सारी रात सोती नहीं थी कि मेरा बेटा आने वाला है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो शो बेस में है।
तो या जॉब कर रहा है या लेट आना है किसी भी काम से, तो फिर वो मेरा इंतज़ार करती थी, मेरी वालदा भी, मेरे वालिद भी इंतज़ार करते थे। तो फिर जब मैं दरवाजे के सामने जाता हूँ तो मेरा दिल बड़ा परेशान होता है कि आज वो नज़र ही नहीं आते। बहुत दिनों से वो चेहरा दिखाई देता नहीं। तहमीना, बेटा बहुत बीमार था और कभी एक हॉस्पिटल और फिर दूसरे हॉस्पिटल, 10 साल उस टाइम उम्र थी बेटे की। अच्छा, और इस वक्त कितनी औलादें आपकी? एक बेटा एक बेटी। बेटा, ठीक है। तो उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा थी और सही से बताना नहीं आ रहा था कि मुझे दर्द एग्जैक्ट किस पॉइंट पर है। तो उस टाइम एक हफ्ता बहुत मुश्किल से गुजरा और मुझे ऐसा लगता था कि शायद दुनिया रुक गई है, दुनिया आगे नहीं जा रही, ये बुरा वक्त गुजर नहीं रहा। वो तकलीफ से जब कहता था कि अब मज़ीद मामा अब नहीं बर्दाश्त हो रही, अब बस आप ऐसा करें, नाना बू को बुला दें, आप नानों को बुला दें, मतलब उसको ऐसा लगता था कि शायद ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है। तो वो टाइम जो है वो बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी जब उसकी वो आवाज़, वो पिच जब मेरे कानों में आती है तो मुझे लगता है कि शायद मैं उसको मज़ीद कहीं लेकर जाती तो वो ठीक हो जाता, जबकि वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन सेहत, अच्छी सेहत है। लेकिन वो जो तकलीफ के लम्हात हैं वो मैं नहीं भूल पाती आज भी। तहमीना, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात जिसने, ऐसी तारीफ का अंदाज जिसने निहाल कर दिया हो? आप एक बड़े मुहज़्ज़ब इंसान हैं, उम्र में 65 ईयर्स उनकी एज है। वो मुझे बहुत कॉल्स करते थे एज अ फ़ैन, मैं उनकी बात सुन लेती थी, बहुत अच्छी तरह बुलाते थे, बेटा करके बात करते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और लगते हैं। तो जब काफ़ी सारी कॉल्स मैंने उनकी सुन ली, मेरे हर प्रोग्राम की तारीफ होती थी, मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। मुस्तकिल आपके नाज़िर हैं जी। मुझे बताते थे बेटा इसमें आप ऐसे नहीं ऐसे करती तो ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं उनकी बात को फॉलो करती थी। जब 5-6 मरतबा डिटेल से कॉल पर बात हो गई तो मैंने पूछा, अंकल आप सिर्फ मेरे ही शो को नोटिस करते हैं या औरों को भी करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ आपके शो को नोटिस करता हूँ। मैंने कहा आप करते क्या हैं? तो उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा अपना बिजनेस का सिलसिला बताया। मैंने कहा फिर आप मुझे ही क्यों बार बार कॉल भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे देखते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे 5 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं है, तो किसी दिन मेरे घर आओ, मैं चाहता हूँ तुम्हें शॉल दूं सिंधियों की तरह, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिंध से है। तो मुझे उनकी वो कॉल और फिर बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आवाज़ भर गई। तो मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अट्रैक्ट की कि ये किस हद तक इज्जत दे रहे हैं, किस हद तक प्यार कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे वो तारीफ नहीं भूलती। मेरे साहब यही सवाल आपसे, सबसे ज़्यादा किस तारीफ ने आपको निहाल किया ज़िंदगी में? हसरत ही रही सर। नहीं यार। जी मिर्ज़ा साहब। नहीं, मुझे बड़ा खुशी का मौका मिला जो कि मेरे उन्होंने काम को अप्रिशिएट किया। किन्होंने? पब्लिक ने, दोस्तों ने। दोस्त अप्रिशिएट भी करते हैं, दोस्त डिग्रेड भी करते हैं। अमान साहब की आपने इन सब के साथ काम किया ना? जी, अमान साहब के साथ। अमान साहब की कोई बात, कोई याद आपको? अमान साहब मुझे समझाया करते थे, बंदा बन जा छड़ दे, कुछ और करया कर और कम कर ले। तो अमानुल्लाह साहब मेरे बड़े भाई थे, अल्लाह ताला खरीके रहमत करे। मुझे कहते थे कि यार आप टेंस से रहते हो, परेशान रहते हो, खोए खोए रहते हो, क्यों रहते हो? ये तो हर शख्स आपको देखने वाला कह सकता है। हाँ जी। वो क्यों हो गया तेनू, की हो गया मिर्जा, क्यों परेशान हो गया? यूं परेशान ना होया कर। उतो बैंक दे विचों 5000 रुपया कार्ड मार के आराम नाल छोटा गोश्त रोटी काके दा कीमा खा के सौ जाया कर, तेनू काहदी टेंशन है? थैंक यू सो मच तहमीना, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सिर्फ मुंह नहीं हिलाते, यूं करके आगे कहते थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया शाह जी। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। थैंक यू सो मच। शाह जी, अगर आपके एक सवाल मैं करना चाहता हूँ मिर्ज़ा साहब से, अब अगर कोई आपको मौका मिले, हाँ जी, तो कोई 5वीं शादी करने का इरादा है कोई? क्यों नहीं? आज तो किथे गयो रिग्रेट, ओ जी टेंशन सी, मैं उदास रहता हूँ। फोन नहीं करानी? अच्छा अब नहीं करनी? नहीं। ओहो, अब नहीं। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा आया था एक। यार मेरे मुंह चो गल निकल गई, तू तो फाड़ी ले यार, तू तो बिल्कुल ही पिछे ही पै गया। छड़ दे तू इस गल नूं। ओ यार तू होने वाली भरजाई दी फोटो दिखा यार, तू 5वीं कहना, मैं 8वीं भी कर लांगा यार। अभी तो आप कह रहे थे मैं 5वीं भी नहीं करूंगा।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कैसी लालियां आ गई हैं आपके चेहरे पे? ਬਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।